हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन हम ऑनलाइन तैयारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे और हमने संख्या पद्धति में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद मैंने आपको समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। आज मैं आपको कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो सकें। उसके बाद मैं हलात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसमें से देखिए एग्जाम्पल कुछ करते हैं हम लोग, है ना। इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था LIC 2003 में और SSC सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से तरीके से बनता है। ये क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी से ही रिलेटेड है। चलिए, 3 से 3 अंकों की कुल संख्या, तो मैं ये जानता हूं कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 9। तो इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसको 2 तरीका है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका एक तरीका ये है कि मैं यहां से एक सीरीज बना लूं। ये 6, देखो 6 से पूर्णतः मतलब 6, 12, 18 एंड सो ऑन। देखिए, इसके करीब 6 से विभाजिता का नियम क्या है, 6 से विभाजिता का नियम जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो 9 9 9 2 से विभाजित है क्या, नहीं। तो 9 9 8 को देखते हैं, तो इसमें ये 9 से नहीं भाग जाएगा। 9 9 6 के बारे में बात करेंगे तो ये जाएगा क्या, भाग देखिए। 9 9 18, 18 से 24, ये 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, मतलब ये 6 से भी जाएगा। 6 एकम 6, कितना बचा, 6 छक्का 36 और 6 छक्का 36। मतलब देखिए, यहां पर लास्ट जो नंबर होगा हमारा वो होगा 996। देखिए, तो ये जो संख्या हमारा लास्ट नंबर आ गया 996। इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 6 से विभाजित हो और जो 3 अंकों की है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हमारा सीरीज बन गया। लेकिन हमको बोला क्या गया है, ये देखिए 3 अंकों की बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, जो 1 अंक है, 2 अंक है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 100 से ऊपर होगी कोई ना कोई। तो देख लेते हैं, 100 होगा, 102, 102 देखिए, 100 के बाद 101, 102, 101 भी है। तो ये 2 से 3 से भाग जा रहा है, ये भी भाग जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, लेकिन और 2 से भी जा रहा है। तो सबसे छोटी कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 6 से विभाजित है, वो होगी हमारा 102। तो इस तरीके से करते आएंगे। 996 है ना, 996, और ये हो जाएगा हमारा 102, है ना। तो ये जो संख्या है इसको हमको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से 1 और 2 अंक की है, इसको हम हटा सकते हैं। तो हमारा पहला पद क्या होगा, देखिए फर्स्ट पद 102 और 10 इस तक 8 एंड सो ऑन, कहां तक गया, 996 तक गया। अब देखिए, समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर कितना है, 102, सार्वंतर d बराबर कितना है, 108 माइनस 102, तो कितना हो जाएगा हमारा 16 हमारा सार्वंतर हो गया। अब ये हमारा लास्ट पद है, अंतिम पद। तो अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो इस फार्मूले से यदि हम यहां पर रखते हैं तो n का मान 996 बराबर a का मान कितना है, 102 प्लस n का मान हमको निकालना है n माइनस 1, d का मान कितना है, 6। अब देखिए 102 को यहां से माइनस करेंगे, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए
6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 0 गया तो 9 और ये 8, कितना आ गया? ये देखिए ये आ गया हमारा 894। अब 894 n-1 है और ये 6 है, मल्टीप्लाई बाय 6 था, ये 6, तो ये 6 यहाँ से नीचे में डिवाइड हो जाएगा। 6 कम 6, 6 कम 6 बचा 2, 6 चौक 24, 6 निया 54, तो n-1 बराबर 149, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150 इसका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारी 3 अंकों वाली कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं? तो क्या हो जाएगा? 150। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेगा। एक तरीका ये हो गया, देखिए ये तरीका आपको अगर सीजीपीएससी मेंस में आता है तो आपको इस तरीके से लिखना है। मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इसको सॉल्व कर सके, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी फार्मूले के। तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 9 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 9 को 6 से डिवाइड कीजिए। 6 एकम 6, 3 9 को 6 छक्का 36, 3 9 को 6 छक्का 36, तो 166। ये आपका देखिए A B C D, A 149 ऑप्शन में था, A ऑप्शन था 149, B ऑप्शन था 150, C ऑप्शन था 151 और D ऑप्शन था 166। तो ये इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये आपका 166 आंसर में दिख रहा है, लेकिन ये गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, 1 से लेकर पूरे 99 तक, मैं बोलूंगा 1 से लेकर 3 अंकों तक, है ना, 1 से लेकर 909 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से विभाजित होंगी, तो वो होगा हमारा 166। लेकिन हमको क्या पूछा गया है यहाँ पर? 3 अंक वाली पूछा गया, ना कि पूरा पूछा गया है। तो ये क्या करेंगे? 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को क्या करना पड़ेगा? हमको माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये 999, तो ये 100 से गिनती इधर चालू होगी, 1 से 99 तक को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो 99 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 12 अट्ठे, देखिए 6 एकम 6, 3 बचा और उतारे 9 को 6 छक्का 36 कट गया। तो ये देखिए 3 बचा है ना, तो इस फल से आपको मतलब नहीं है। तो 16, तो 16 छिक्का 96, तो 16 ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर 99 तक जो 6 से विभाजित होगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को? 16 को माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 16 को माइनस करेंगे कितना जाएगा? 150 इसका आंसर होगा, जो कि करेक्ट है आंसर। हमने दोनों तरीके से निकाल दिए। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आपको जो तरीका सही लगता है उससे बनाइए। आप जैसे मेंस में लिखते हैं तो मेंस में आपको समांतर सरणी वाले तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था एसएससी 2005 में। इसमें पूछा गया 100 तथा 200 के बीच समस्त विषम संख्याओं का योग होगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर ट्रिक बताया था। तो ये बताइए, अगर मैं 200 तक बोलूंगा मैं, तो 200 तक कुल कितनी विषम संख्या है? 100। तो 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 आ जाएगा। लेकिन हमको बोला है 100 से 200, न कि 1 से 200। तो क्या करना पड़ेगा? इसको 1 से 100 तक को माइनस करना पड़ेगा। अब 100 तक भी कितने? तो 50 सम और 50 विषम, 50-50। तो 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 50 का स्क्वायर 2500, 2500। अब इसको इसमें माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 5 7 और ये करेंगे। तो आंसर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7500। तो विद इन 30 सेकेंड्स हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन आया था आपका रेलवे के परीक्षा में, आया था आरआरबी 2003 में पूछा गया था कि 2 तथा 5 से विभक्त होने वाली 1 से 100 के बीच समस्त प्राकृत संख्याओं का योग होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखिए 1 से 100 के बीच और तथा में अंतर है। अगर यहां पर तक बोलता और ये बीच, इसमें थोड़ा सा अंतर है, के और बीच और तक में। अगर के बीच बोला तो हम इसको और इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको और इसको हटा देते हैं। हम
100 और एक और 100 को, एक और 100 को छोड़ देंगे तो एक, देखिए 2 तथा 5 दोनों से बोला है, 2 तथा 5, मतलब जिसमें 2 के भी गुण होने चाहिए और 5 के भी गुण होने चाहिए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा हमारा। तो देखिए कहां तक जाएंगे? 10, 20, 30 एंड सो ऑन 90 तक, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस सबको जोड़ देंगे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, सीधे सीधे जोड़ सकते हैं ऐसे करके, है ना। तो एक इसका बताया था प्रथम n का n+1 बाई 2। प्रथम n का देखिए यहां से 1 से लेकर 9 तक कितने हैं? 9 गुणा 10 बाई 2, 2 एकम 2 पंचे 9 पंचे 45, है ना, 45 है और 1 0 यहां से बढ़ा देंगे इसका, 450 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 तथा 5 बोला तो इसका आंसर, ये 100 को एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग, 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, तो इन सब का योग कितना होगा हमारा? 450। तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात रहती है कि यहीं पर अगर ये तक बोलता तो मेरे को ये 100 को भी लेना पड़ता, तो 100 को अगर लेता तो कितना होता? 550 ऑप्शन में होता। तो ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं आपका, जैसे ऑप्शन ए आपको दिया 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 650 मान लेते हैं इस तरीके से। तो क्या करना है आपको? अगर के बीच ऊपर वाला दिया है के बीच, तो आप इसका आंसर लेंगे 450। अगर तक बोला है तो आप मतलब 100 को भी लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 550। तो देखिए छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है जिसको हमको समझना पड़ता है। और इसी में देखिए, अगर मैं एक नया, इसको आगे नोट कर लीजिए, इसी में मैं नया क्वेश्चन बता रहा हूं। सर ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जाता है 2 अथवा 5, तो यहां पर कहानी आपका चेंज हो जाएगा। तो 2 से देखिए, 2 से विभाजित होने वाले कितना होंगे? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। कहां तक होगा? 100 तक होगा, प्लस इसका 5 से क्या हो जाएगा? 5, 10, 15 एंड सो ऑन 100 तक हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अगर मैं बोलूं आपको कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी सब संख्याएं हैं, तो 50 होगा। तो हम जानते हैं n/2 a प्लस l होता है, n बराबर। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50/2 a प्लस l, a का मान 2, धन a का मान l का मान 100, ये हो जाएगा इस तरीके से। ये 25 गुणा 102, तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, तो 2500 कितना हो जाता? अब इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 100 तक, तो 100 तक में मतलब 100/5 कर देंगे डायरेक्ट, 100/5 मतलब 20, तो 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे? 20, तो 20/2, ये सेम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। a प्लस l 5 घट 105, 100 तो 105 हो जाएगा इस तरीके से, ये 10 और ये हो जाएगा 105, तो कितना हो जाएगा ये? 1050। तो ये दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा आंसर? 3, 2, इसमें ऐड कर दीजिए तो 1050। तो 1050 ऐड करेंगे तो 1 3600 ये आ रहा है। और ये ऑप्शन में है क्या? मान लेते हैं ये ऑप्शन में आपका ये दिया हुआ है, अगर 138 दिया हुआ है मान लेते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, तो ये दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर हो जाता है, हम टिक करते आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर ये 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर 10 भी तो आएगा ना, यहाँ पर भी 10 आ रहा है और 2 के पहाड़ में 20 भी आएगा। मतलब ऐसे चीजें कॉमन है दोनों के बीच में, जो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हमने दोनों में काउंट कर लिया है। वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? जैसे कि हमारा 10 होगा जो दोनों में आएगा, 20 होगा, 30 होगा एंड सो ऑन 100 होगा, तो दोनों में आएगा। जिसको हमने इसमें भी काउंट कर लिया है
इस पे भी काउंट कर लिया है। तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा ना इसको। तो इसको अभी मैंने आपको बताया था, तो ये कितना आया था आपका, अभी 450 आया था। अभी इसको जस्ट पहले सॉल्व किए थे हम लोग, है ना, 10 20 30 100 तक जोड़े थे, 550 आया था, है ना, 550 तक वाला। तो 550 आया था, इसमें माइनस कर देंगे 550 को। तो 550 को माइनस करेंगे तो 3010 इसका 3050, है ना, 0 5 में से 5 गया 5 हासिल है ना। इस तरीके से ये तो कितना हो जाएगा, 3050 इसका करेक्ट आंसर होगा। 3050 कौन सा होगा हमारा आंसर, सी होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है इसमें कि आप अगर किसी चीज को इस तरीके से अगर अथवा दिया है, जब भी 2 अथवा 5, मतलब या तो 2 से या तो 5 से, है ना। तो ये हमारा सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। सेट थ्योरी में हमने, देखिए इसको नोट कर लीजिए यहां तक, उसका मैं आपको सेट थ्योरी के भी क्वेश्चंस करा रहा हूं। वेन डायग्राम सेट थ्योरी में आपने ये पढ़ा है कि अगर ए और बी कुछ दो चीजें हैं और उनमें कुछ दो चीज कॉमन है, तो कॉमन वाले को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मेरे को ए यूनियन, इसका मतलब होता है या अथवा, और इसका मतलब होता है एंड या और या तथा। तो जब इस तरीके से आपको वर्ड यूज करे और तथा, है ना, तब इसका यूज करेंगे, या और करके इंग्लिश में इसका यूज करेगा। तो ये फार्मूला आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको आगे आने वाले एग्जाम में, है ना, जिससे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैंने इसी फार्मूला का यूज किया, देखिए 2 से भाग जाने वाले, 5 से भाग जाने वाले, और उसमें जो उभयनिष्ठ है उसको मैंने घटा दिया, तो हमको मिलता है ए यूनियन बी। यही फार्मूले का हमने यूज किया है इसको बनाने के लिए। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो अब इस फार्मूले का आपको यूज करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरआरबी 2003 में। इसमें पूछा गया था 310 तथा 325 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है के बीच, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। के बीच को हमको याद रखना है। के बीच मतलब मैं आपको बताया था 310 को छोड़ देंगे और 325 को छोड़ देंगे। तो 310 को अगर मैं छोड़ देता हूं तो 311 से स्टार्ट करूंगा, 312 एंड सो ऑन, कहां तक जाऊंगा 324 तक। 324 तक का योग निकालना है मेरे को। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये ए का मान हो गया, प्रथम पद समांतर श्रेणी है एक का, प्रथम पद 311, सर्वांतर डी बराबर कितना हो गया 1, पदों की संख्या n हमको निकालनी है। लास्ट टर्म बराबर कितना है 324। तो याद रखिए हमको पता है कि टी एनवा पद या लास्ट पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी। आप फार्मूले को जितने बार लिखेंगे आपको उतना ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए a का मान कितना है 311 प्लस n माइनस 1 है। डी का मान हमको निकालना है, डी का मान तो 1 है। देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। और अंतिम पद यहाँ पर कितना है हमारा 324, तो बराबर कितना हो जाएगा 324 के बराबर हो जाएगा, 324 के बराबर हो जाएगा। 324 के बराबर हो गए। अभी 311 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 311 माइनस कर देते हैं। तो 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1 और ये कट गया। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 13, तो n का मान कितना हो जाएगा 14। तो हमारे पास 311 से लेकर 324 तक कुल कितने टर्म है 14 टर्म है। अब हम क्या जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहां से देखिए फार्मूला से यहां से क्या हो जाएगा Sn योग बराबर n/2, n का मान कितना है 14, तो 14/2, a का मान 311 धन l का मान 324। अरे 2 एकम 2 सत्ते, तो यहां से हो जाएगा 7 इंटू यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 1, 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 3 और 3 6, 635 हो गया यहाँ पर। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 6, 35 के 5 हासिल है 3, 7 21 और 3 24 की 4 हासिल है 2, 7 का 42 और 2 44। तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है, ऑप्शन में इस तरीके से देखिए पहला ही ऑप्शन
डबल ट्रिपल 4 5 इसका आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं रेलवेज में, एसएससी में, और आपके सेम क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम में भी आते हैं। तो इसके समांतर श्रेणी में लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अब मैं इसके स्पेशल सीरीज बता रहा हूँ। स्पेशल सीरीज मतलब होता है इस समांतर श्रेणी से थोड़ा सा आगे, है ना। जैसे कि हमारा होता है हलात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, तो मैं उसको अभी आपको आगे बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। आप देखिए एक नया फॉर्मूला देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या हो जाएगा हमारा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। आप फॉर्मूले को नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका। अब देखिए प्रथम n सम अथवा विषम दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, सम और विषम के लिए एक ही फार्मूला है। वहां पर हम सम के लिए विषम के लिए अलग अलग फार्मूला रखे थे, यहाँ पर दोनों के लिए सेम फार्मूला है। ये होता है n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, फार्मूला नोट कर जाइए। अब नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों, घन मतलब क्यूब, है ना, क्यूब्स का स्क्वायर करेंगे, क्यूब का एडिशन करेंगे, क्या हो जाएगा n+1 by 2 का होल स्क्वायर। आपको एग्जांपल इस तरह समझ सकते हैं, अगर मैं बोलूंगा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, इस तरीके से गया, या 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। तो ये दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा, इसके लिए ये फार्मूला होगा। अगर आपको क्यूब बोल रहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब, तो ये आपका फार्मूला यूज करना है। तो आपको देखिए इंग्लिश मीडियम वाला रहा है चाहे हिंदी मीडियम वाला रहा है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये स्क्वायर्स का एडिशन हो गया, और ये इवन और ऑड के स्क्वायर्स का एडिशन हो गया, और ये क्यूब्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको। चलिए इसको मैंने इस तरीके शॉर्टकट में लिख दिया है। अब कल के दिन में मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा। तो देखिए यहां से 1 से लेकर n का मान, यहां से देखिए 1 2 3 n का मान यहां पर कितना है 10 है। डायरेक्ट हम इस फार्मूले में रखेंगे स्क्वायर का। तो देखिए n नेचुरल नंबर्स का ये होता है, n का मान देखिए कितना है यहाँ पर 10 है, तो क्या होगा 10 गुणे 10 और 1 11, और 10 इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 6। तो क्या हो जाएगा ये 3 दूनी 3 सत्ते 2 एकम 2 पंचे, तो 5 सत्ते 35 हो गया, गुणा 11 11 लिख सकता हूँ 10 धन 1। देखिए इस तरीके से आप कैलकुलेशन को जितना आसानी से करें उतना आपके लिए अच्छा है। 350 धन 35, तो इसका हो जाएगा 5 8 और ये 3, इसका आंसर 385, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, केवल n की वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं पूछा जाए कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर में निकाल सकता हूँ। ये फार्मूले से मैं बीज कब नहीं निकाल सकता, तो क्या करते हैं हम लोग 1 से लेकर 20 तक निकाल लेते हैं। तो मान 20 रख दीजिए, 20 गुणे 21 और 20 और 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41/6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर बराबर 2 तिया 2 दाहम 3 एकम 3 सत्ते 7 दाहम 70 गुणे 41, तो कितना हो जाएगा 0 7 एकम 7 7 चौक 28, तो कितना हो जा रहा है 2870। तो ये तो आपका हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक का मान है। हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक को क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इससे। तो माइनस करना पड़ेगा कितना, इसको तो हम पहले से निकाल चुके हैं 385, तो माइनस 385 करेंगे। 5 में से 0 में से 5 गया तो 5 हासिल आए, 17 में से 9 गया तो 8 हासिल आए, 8 में से 4 गया तो 4 और ये 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, ये क्वेश्चन ज्यादा ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे, तो आप क्या करेंगे पहले पूरा निकाल लेंगे और जितना बीच का देखिए यहाँ से 11 से है और यहाँ पर 10 से खत्म हो रहा है, 10 तक का मैं इसमें क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
टाइप से क्वेश्चन यदि मेरे से पूछ देता है कि आपको ये देखिए सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर, लेकिन हमको तो केवल इवन और ऑड का पता है, इवन का सेपरेट और ऑड का सेपरेट। तो मैं ये क्या करता हूं, इसके जस्ट पहले ना ये सीरीज में देखिए, ये सीरीज में ये इस तरीके से 10 स्क्वायर होगा, इसको मैं इस वक्त आया था, मान लेते हैं 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर था, 11 नहीं था वो मिस प्रिंट था, 11 नहीं था, ये हमारा था 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा n, n का मान यहाँ पर कितना है 10, और यहाँ से समेशन ऑफ n इवन और ऑड का फार्मूला क्या है, क्या है हमारा फार्मूला, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो अगर इस तरीके से है इवन या ऑड करके, तो इनका मान 10 रख दीजिए, 10 गुणा 11 गुणा 12, ये आसान है। स्टार्ट क्या करेंगे, जहां से है 10 11 12 बटे 6, एकदम आसान है। 6 कम 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20 गुणा 11, 11 शून्य 11 दूनी 22, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसान, 220 इसका आंसर होगा। अगर मैं आपको बोलूं 2 का स्क्वायर प्लस, अब इस तरीके से आपको पूछता हूं मैं क्वेश्चन कि 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, देखिए इस तरीके से 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 20 तक निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 12 का स्क्वायर तक निकाल लेंगे, उसका इसको माइनस कर देंगे, सेम चीज। देखिए 20 तक है तो 20 गुणा 21 गुणा 22, एकदम आसान है, शॉर्टकट ट्रिक, जहां से उठाएंगे उससे बाद 3 बार गिनती, 2 20 21 22 बटे 6, 2 तिया 2 दाहम, 3 एकम 3 सत्ते 7 दाहम 70 गुणा 22, 0 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15, कितना जाएगा इसका 1540 आ गया। लेकिन हमको 1 से लेकर 2 से लेकर 20 तक नहीं चाहिए था, हम क्या करेंगे 2 से लेकर 10 तक को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर कितना है हमारा 220, तो इसको क्या कर देंगे -220, तो 0 2 3 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी 2000 में क्वेश्चन आया था कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर सॉन 10 का स्क्वायर। देखिए प्रथम n क्यूब का स्क्वायर अभी फार्मूला बताया n प्लस 1/2 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा n का मान 10, 10 गुणा 10 और 1 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 एकम 2 पंचे 5 11 55 का स्क्वायर। जब भी अभी मैं आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स में आप ये फार्मूला बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक्स, जब भी आपका लास्ट में 5 आए तो इसको 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 5 को इसको आगे होने संख्या 5 का 30, तो इसका 30 25 इसका आंसर होगा। देखिए 30 25 ऑप्शन में क्या नहीं है, क्योंकि ये गलत है ना, क्योंकि हमको 1 से लेकर 10 का क्यूब नहीं पूछा है, वो पूछना है हमको 5 से लेकर 10 तक का क्यूब। तो क्या करेंगे इसके लिए, एक इसको क्या करेंगे हम लोग 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इन सबको यहां से एलिमिनेट कर देंगे। तो 4 का क्यूब तक एलिमिनेट करना है, इसको हटाना है हमको, क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 प्लस 1 5/2 का स्क्वायर, 2 एकम 2 दूनी 2 पंचे 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो यहां से माइनस कर देंगे हम लोग कितना 100, तो 100 इसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 2 9 2 9 है ना 2925 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम क्यूब्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उसमें पूछा क्या गया है। अगर आपको 1 से लेकर पूछा है तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है, अगर कहीं 20 से पूछा है तो हमको उत्ते को सेपरेट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एसएससी रेलवेज और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इन सबको आप ध्यान से देखिए, और मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिससे और ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2005 में पूछा गया है।
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब का आंसर 225 है, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर क्या होगा? हम लोग क्या जानते हैं, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे तो देखो एक ये बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो 225 को गुणा कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है, हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये तकलीफ है, हमको क्या करता है ये कंपटीशन एग्जाम हमेशा गलत सॉल्व करके आंसर देता है, ताकि ये किसी को निराश नहीं करता। आप एसएससी के एग्जाम बैठे हैं, रेलवे के एग्जाम बैठे हैं, आपका बनाए आंसर भी आ गया, आप बहुत खुश होंगे, लेकिन ये गलत है। देखिए ये क्यों गलत है, क्योंकि ये 2 का क्यूब, 1 से 2 का क्यूब बनने के लिए हमको 2 का क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न कि 2 से। अगर 1 का क्यूब है तो इसको 2 का क्यूब बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 का क्यूब चाहिए, तभी तो ये बनेगा। तो 2 का क्यूब मतलब कितना हो गया? 8। तो 8 को 225 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। तो 8 8 पंचे 40 की शून्य हासिल है 4, 8 दूनी 16, 4 20 की शून्य हासिल है 2, 8 दूनी 16 और 2 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1800। तो ये अगर बारीक चीजों को आप देख पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो आपका डेफिनेटली एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस की गलती होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, आपको देखिए कठिन क्वेश्चन नहीं आता आपसे। देखिए कंपटीशन एग्जाम में हमको बेस्ट से सिलेक्शन नहीं करना है ना, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को। तो आपको बस स्मार्ट वर्क करना है, कम से कम समय में हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको बस ध्यान देना है। हमको इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमको बस इस दोनों में देखना है कि डिफरेंस क्या चीज का है। तो यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का है? 2 का पावर 3 का डिफरेंस है। 2 का पावर 3 मतलब कितना होता है? 8। मतलब अगर मैं इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्मार्टली अप्रोच करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।